अगर कल से लॉ, पुलिस, जेल और पनिशमेंट सब कुछ गायब हो जाए, क्या तब भी लोग सही रहेंगे? या फिर जो इंसान अभी लाइन में खड़ा है वो ही कल लूट भी करेगा, मारेगा भी और जस्टिफाई भी करेगा? हम मॉन्स्टर की इमेज बनाते हैं, हॉरर फेस, डार्क पास्ट, साइको आइज, लेकिन हिस्ट्री के सबसे डार्क क्राइम्स साइकोपैथ्स ने नहीं, आम लोगों ने किए थे। स्टैनफोर्ड में स्टूडेंट्स को पावर मिली, 2 दिन में टॉर्चर स्टार्ट। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट में नॉर्मल लोगों ने चीखों के बावजूद शॉक बटन दबाया। और आज एक रूमर, एक मॉब, एक ट्रिगर और एक आम आदमी हीरो से विलन बनने में सिर्फ 30 सेकंड लेता है। सच ये नहीं मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं, सच ये है सोसाइटी उन्हें परमिशन देती है। तो सवाल ये नहीं कि कौन इविल है, सवाल ये है अगर मौका मिले तो क्या हम भी? हम सब एक कंफर्टेबल लाइफ में जीते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक गुड, एक इविल। हम गुड वाले साइड में हैं और मॉन्स्टर कहीं और। लेकिन हिस्ट्री एक अलग कहानी बोलती है। जेनोसाइड, रायोट्स, विच हंटिंग, मास वायलेंस, ये सब साइकोपैथ मास्टरमाइंड की आर्मी ने नहीं किया था। ये किया था टीचर्स, स्टूडेंट्स, दुकान वाले, नेदरबोर्स एंड सोल्जर्स। आम लोग, रेगुलर लोग, नॉर्मल लोग। प्रॉब्लम ये नहीं कि इंसान के अंदर डार्कनेस होता है, प्रॉब्लम ये है कि हम शॉक तब होते हैं जब वो डार्कनेस दिखता है, पर क्यूरियस कभी नहीं होते कि वो आया कहाँ से। ट्रूथ अनकंफर्टेबल है। इविल रॉकेट की तरह शो नहीं होता, वो परमिशन की तरह नॉक करता है, धीरे से, नॉर्मली। इंसान तब डेंजरस नहीं होता जब वो गलत हो, इंसान तब डेंजरस होता है जब वो गलत होके भी समझता है कि वो सही है। आज हम समझने वाले हैं कि मॉन्स्टर्स जन्म नहीं लेते, कंडीशन में बनाए जाते हैं। और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, अगर कंडीशन बदल जाए तो क्या हम भी बदल जाएंगे? स्टैनफोर्ड प्राइजन का एक एक्सपेरिमेंट समझो। साल 1974, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। 24 नॉर्मल स्टूडेंट को एक एक्सपेरिमेंट में सेलेक्ट किया गया। कोई क्रिमिनल नहीं, कोई साइको नहीं, बिल्कुल हम जैसे नॉर्मल बॉयज। उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, गार्ड्स एंड प्रिजनर्स। सिर्फ रोल्स मिले थे, ना ट्रेनिंग, ना इंस्ट्रक्शंस, ना असली जेल। बस एक बेसमेंट को प्राइजन जैसा सेट बना दिया गया और 48 आवर्स में सब बदल गया। गार्ड्स ने पावर मिलते ही रूल्स बनाना शुरू किया, प्रिजनर्स को पनिश करना, ह्यूमिलेट करना, कंट्रोल करना बिना किसी वजह, बस क्योंकि वो कर सकते थे। जो कल तक कॉन्फिडेंस स्टूडेंट थे 2 दिन में मेंटली ब्रेक होने लगे। उनकी आइडेंटिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस सब कोलैप्स। एक्सपेरिमेंट 14 डेज चलना था, लेकिन 6 दिन में बंद करना पड़ा क्योंकि साइंटिस्ट शॉक में थे कि नॉर्मल लोग पावर मिलते ही ब्रूटलिटी पे उतर जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज क्लियर कर दी, इविल्स किसी के ब्लड में नहीं होता, सिचुएशन में होता है। और इंसान सिचुएशन के हिसाब से फास्ट चेंज होता है। मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट एक सिंपल सवाल से स्टार्ट हुआ, आप अथॉरिटी के कहने पर कितना दूर जाओगे? साल 1960s, वॉलंटियर को टीचर बनाया गया, दूसरे को लर्नर्स, जो असली में एक्टर था। टीचर को बोला गया अगर लर्नर गलती करे तो स्विच दबाओ, हर गलती पर वोल्टेज बढ़ाओ। लर्नर डर का नाटक करता, चीखता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है बोलना, लेकिन एक्चुअल करंट फेक था। और फिर अथॉरिटी आ गई, साइंटिस्ट बोलते प्लीज कंटिन्यू, द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स यू टू गो ऑन। और 65% वॉलंटियर्स ने जब तक अथॉरिटी कहे तब तक हाईएस्ट शॉक तक बटन दबाया। सोच के देखो, ऑर्डिनरी लोग, घर से नॉर्मल, अपने कॉन्साइंस के बीच पर कोई जब अथॉरिटी बोले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देता है। मैं सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था। ये एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है जब कोई बोले अलाउड है या नेसेसरी है, हम अपना मॉरल फिल्टर ऑफ कर देते हैं और वही गैप इंस्ट्रक्शन और एक्शन के बीच बना देता है आम आदमी को एक डेंजरस एक्टर। अगर साइंटिस्ट के कहने पर 65% ने बटन दबाया तो ऑनलाइन मॉब्स और रियल लाइफ क्राउड में क्या होगा? हम जब मॉन्स्टर इमेजिन करते हैं दिमाग में क्रीपी फेस आता है, डार्क म्यूजिक, स्कैरी स्माइल, लेकिन रियलिटी में मॉन्स्टर हॉरर मूवी में नहीं, नॉर्मल मेट्रो में मिलता है। बैग में लैपटॉप, ईयरफोन्स एंड सैलरी का टेंशन, शाम को चाय, रात में रील्स, वीकेंड में दोस्तों के साथ प्लान। वो वायलेंट पैदा नहीं होता, वो ट्रिगर्ड बनाता है। उसे बस 3 चीजें चाहिए, भीड़ का साथ, एक टारगेट, ये सही है का इल्यूजन। फिर वो वही इंसान जो सुबह मंदिर में प्रसाद लेता है शाम को मॉब में पत्थर भी उठा सकता है, क्योंकि ट्रूथ सिंपल है, लोग बुरे नहीं होते, लोग कन्विंस हो जाते हैं कि बुरा करना जरूरी है। और जब गिल्ट 100 लोगों में डिवाइड हो जाए तो हर हाथ को लगता है कि उस पर खून नहीं, जस्टिफिकेशन लगा है। इंडिया में मॉब एक फेनोमिनल नहीं, शॉर्टकट है। यह इंसान अक्सर कोर्ट रूम में नहीं, क्राउड में डिसाइड करता है। किसी इंसान को हर्ट करने से पहले दिमाग उसे इंसान की लिस्ट से रिमूव करता है। पहले लेबल्स आते हैं, छपरी, टेररिस्ट,
एंटी नेशनल, गद्दार, कैरेक्टरलेस, स्पॉइल्ड, एक वर्ड और सामने वाला फेस से टारगेट बन जाता है। फिर एम्पैथी ऑफ हो जाती है और हेट फील्स लॉजिकल। हिटलर ने गन पहले नहीं उठाई थी, पहले एक कम्युनिटी को कॉकरोच बनाया गया। वांडा में पहले लोगों को इंसेक्ट्स कहा गया, बाद में स्लॉटर का परमिशन ऑटोमेटिक लगने लगा। यही फॉर्मूला आज भी चलता है, फर्क बस इतना है, पहले पोस्टर लगते थे, आज हैशटैग ट्रेंड करते हैं। जिस दिन इंसान लेबल बन जाए उस दिन उस दर्द में दर्द नहीं दिखता, सिर्फ इंटरटेनमेंट दिखता है। और यही वो पॉइंट है जहाँ क्राउड को वायलेंस सही नहीं लगता, नेसेसिटी लगती है। हम सोचते हैं नाजी सोल्जर्स पैदा ही मॉन्स्टर थे, वो बेकर्स, टीचर्स, आर्टिस्ट, फादर्स, पोस्टमैन थे, बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग। ट्रांसफॉर्मेशन बॉम्ब से शुरू नहीं हुआ, वर्ड से शुरू हुआ। पहले एक कम्युनिटी को ब्लेम किया गया, फिर उन्हें इंसेक्ट्स, डिसीज, थ्रेड बोला गया। और जब लोगों ने मान लिया कि ये इंसान नहीं प्रॉब्लम है, उसके बाद वायलेंस सॉल्यूशन लगने लगा। हिटलर को पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए सबको साइको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस 3 स्टेप्स काफी थे। टारगेट को लेबल दो, फियर पैदा करो और लोगों को बिलीव करा दो कि क्रूएल्टी इक्वल्स टू प्रोटेक्शन। लोगों को कैंप्स तक भेजने लगे, गिल्ट नहीं, ड्यूटी की फीलिंग के साथ। ये लेसन क्लियर है, सबसे डेंजरस वो नहीं जो हेट क्रिएट करे, सबसे डेंजरस वो है जो हेट नॉर्मल मान ले, क्योंकि इविल जीतती नहीं, उसे एक्सेप्ट किया जाता है। यू आर डिफरेंट। हम सब एक इल्यूजन में जीते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। लेकिन सच थोड़ा ब्रूटल है। मोस्ट ऑफ द लोग गुड इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका दिल प्योर है, बल्कि इसलिए होते क्योंकि उनके सामने कभी सही ट्रिगर आया ही नहीं, कभी पावर मिली ही नहीं, कभी क्राउड मिला ही नहीं, कभी हेट्रेड को परमिशन मिली नहीं, कभी कॉन्सिक्वेंस फ्री मोमेंट आया नहीं। हम अपने अंदर का डार्कनेस नहीं देखते क्योंकि लाइफ में वो टेस्ट अभी लिया नहीं। जिस दिन तुम्हारे अराउंड 500 लोग चिल्लाए यही दुश्मन है और तुम्हारे कान में कोई बोले डोंट वरी सब सही है, सब यही कर रहे हैं, उस दिन पता चलेगा कि तुम अलग हो या बस अब तक सेफ हो। क्योंकि अक्सर फर्क कैरेक्टर का नहीं होता, सिर्फ सिचुएशन का होता है। सबसे डरावना ट्रूथ ये नहीं कि दुनिया में मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, डरावना ट्रूथ ये है कि मॉन्स्टर्स को अपने आप को मॉन्स्टर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हर विलन अपने दिमाग में एक हीरो होता है, हर मॉब अपने लॉजिक में राइट होता है, हर वायलेंस अपने नाम से होता है, जस्टिफिकेशन के नाम से होता है। लोग इविल कैसे करते हैं? गुस्से में नहीं, परमिशन में, अप्रूवल में, एप्लॉज में। जब 100 लोग मिलकर चिल्लाते ये गलत है तो दिमाग बोलता है मैं जज नहीं जूरी का पार्ट हूँ, और तब इंसान सोचता नहीं बिलोंग करता है। स्कैरी ये नहीं कि तुम गलत कर सकते हो, स्कैरी ये कि तुम गलत को सही समझकर कर सकते हो। क्योंकि इंसान तब नहीं गिरता जब वो वीक हो, इंसान तब गिरता है जब उसे लगता है कि वो राइट साइड पे खड़ा है। इस कहानी का गोल तुम्हें डराना नहीं था, बल्कि मिरर दिखाना था। इविल कहीं बाहर नहीं रहता, वो सिचुएशन में, क्राउड में, ट्रिगर में और परमिशन में छुप जाता है। और कभी कभी हमारे साइलेंस में भी हम अक्सर सोचते हैं मैं कभी गलत साइड पे नहीं जाऊंगा। गलत साइड हमेशा गलत दिखाई नहीं देती, कभी कभी वो ट्रेंडिंग होती है, पेट्रियोटिक लगती है। तुम्हारी मोरालिटी तब रियल नहीं होती है जब मौका ना मिले, तुम्हारी मोरालिटी तब रियल होती है जब भीड़ गलत हो और तुम अकेले सही। मॉन्स्टर तब पावरफुल नहीं होते जब वो रोर हो, मॉन्स्टर तब पावरफुल बनते हैं जब गुड लोग चूज करे कि मुझे क्या। आज का लेसन सिंपल है, डोंट आस्क मॉन्स्टर कैसे बने, आस्क मैं मॉन्स्टर बनने से कैसे बचूं। बिकॉज डार्कनेस से लड़ने के लिए हीरो बनना जरूरी नहीं, इंसान बने रहना ही काफी है। तो याद रखना, मॉन्स्टर पैदा नहीं होते, सिचुएशन में बनाए जाते हैं, और उन्हें रोकने के लिए हीरो नहीं, एक अवेयर इंसान काफी होता है। अगर वीडियो ने सोच बदली हो तो शेयर करो, क्योंकि भीड़ हमेशा गलत नहीं होती, पर ब्लाइंड भीड़ खतरनाक होती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।